किसी ये एक प्रकार के रोग हैं जिनसे हम ग्रसित हैं। रोगों से ग्रसित होना स्वयं का कमजोर होना। जो स्वयं कमजोर होता है वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मंजिल की तरफ नहीं बढ़ता। ये दुनियादारी एक धोखा है। ये दुनियादारी लुभावना जाल है। कहूं तो एक बात, एक लड़की होती है, भूखी होती है, बहुत भूखी होती है, दंत कथा है। बहुत भूखी होती है, वो भोजन की तलाश में है। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, अभी हो जाएगा, कोई भी काम अभी हो जाएगा, दुनियादारी में मिल जाता है। लेकिन सत्य की तरफ हम चलते हैं तो बड़ी विचित्रता है। जो असली मंजिल है, जो हमारी चाहत है कुछ बढ़ने की, जीवन की सांझ होती है लेकिन हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो हमारी एक अद्भुत जिज्ञासा है, जो अद्भुत इच्छा है। लड़की भूखी होने के उपरांत कोई देवी स्वरूप उसको मिलती है। वो कहती है, आओ मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। उसके हाथों में भोजन के बहुत सुंदर सुंदर पकवान के एक थाल होता है। वो उसको दिखाती है, आओ मेरे पास भोजन कर लो। लड़की दौड़ती है उसके पीछे, वो और दूर होती चली जाती है, और दौड़ती है और दौड़ती है। अब जो सुबह से दोपहर हो जाती है, लड़की दौड़ती दौड़ती रहती है। दोपहर से सांझ हो जाती है लेकिन न थाल मिला, न उसके नजदीक पहुंच पाती है। ये दुनिया ऐसी ही है। आप सोचते हैं बाहर की दुनिया में आप सफल होते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में असफल होते हैं। जो भीतर की दुनिया में सफल होते हैं, बाहर की दुनिया में असफल होते हैं। लेकिन इसका मेल, जो बाहर की दुनिया में सफल होते हैं वो भीतर की दुनिया में असफल होते हैं, लेकिन उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो भीतर से सफल होते हैं वो बाहर से भी सफल हो सकते हैं, हो ही जाते हैं। इसलिए स्वयं का बाहर का आवरण तोड़ना, अंडे की भांति, अंडे की भांति अंडा ना टूटे, बाहर से उसका आवरण ना टूटे तो भीतर से निकलना मुश्किल होता है। छिला भी ना टूटे ऊपर से तो भीतर का उसका जो सुंदरतम है वो बाहर नहीं आता है। इंसान का अभिमान, इंसान का चरित्र, इंसान की सोच, इंसान का आवरण ना टूटे तो वह भीतर को नहीं देख पाएगा। ऐसे ही जैसे सपना टूटा, आप सच्चाई में आ गए, सत्यता में आ गए, आप जाग गए। सपना टूटने से, अगर सपना बुरा है तो आप उसको भूलने की चेष्टा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी को कुछ दृष्टांत होते, किसी को कुछ दृश्य दिखते हैं, इंसान कहीं का कहीं भटकता है, लेकिन वे सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं है। जैसे सपने से जागते हैं, बाहर का आवरण देखते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, भिन्न होता है। सपने में कुछ था और बाहर कुछ है। जो बाहर है वो सच्चाई है। जागने के बाद जो जो सामने नजर आता है वो सच्चाई है। सपने में जो था वो मिथ्या था। ऐसे ही सच्चाई को आप देखें, समझें, जागें। बेहोशी में काम करना
बोलना, उसमें अंतर है। जरूरी नहीं उसमें आप सत्य बोले, लेकिन जागने के बाद आप अगर सत्य की राह पे हैं तो असत्य आपके समीप नहीं होगा, आप असत्य को हटा देंगे। हम बाहर की दुनिया भी बनाने की चेष्टा करते हैं और भीतर की दुनिया भी बनाने की चेष्टा करते हैं। दोनों जगह हम पांव रखते हैं। पांव तो हमारे एक ही जगह होने चाहिए, तभी आपके भीतर बल बढ़ता है, तभी आपके भीतर ऊर्जा जागती है कर्म करने की, आगे बढ़ने की। हाँ, कदम बढ़ाना होता है, जिम्मेदारी एक पांव को देके दूसरे पांव को आगे बढ़ाना होता है। एक बार शोध हुआ, एक मुर्गी का अंडा बत्तखों के अंडों में रख दिया जाता है। उसका जन्म हुआ, अंडे से बाहर निकला, लेकिन बत्तखों में मुर्गी का बच्चा मेल नहीं खाता। मेल नहीं खाता तो वो उसे नहीं अपनाते। अब वो क्या करे, कहां जाए? ना उसको मुर्गी ने सहेजा, ना बत्तख उसको अपने दल में मिलाते हैं। बत्तख भी ठुकराते हैं, इधर मुर्गी भी नहीं अपनाती। वो कहां जाए? जैसे उस मुर्गी के बच्चे की हालत होती है, आज हमारी हालत ऐसी ही है। ना हमें मुर्गी अपने पास रहने देती है, ना बत्तखें। या तो आप बत्तख ही हो जाएं या फिर आप मुर्गी ही हो जाएं एक जगह। या तो आप दुनियादारी को ही कमाएं या आप वहां उस आपको करना है स्वयं के विश्वास के सहारे। बाहर कुछ भी नहीं, भीतर का आवरण। कोई भी बल्ब, दिया, क्या वो बाहर से अपना प्रकाश खोजता है? नहीं। ज्योति जलती है, उसी के भीतर से प्रकाश निकलता है। क्या सूर्य का प्रकाश बाहर से मिलता है? सूर्य के भीतर से प्रकाश निकलता है। कोई सत्यता, कोई असत्य, कोई भी बुराई, कोई भी असभ्य वाणी, कोई भी असभ्य सोच, वो कहां से आती? बाहर से नहीं आती, भीतर से ही निकलती है। लेकिन हमारी आदत है, जो हम बाहर देखते हैं वही व्याख्या करते हैं। सामने क्रोधी मिला तो हमारे भीतर भी जाग गया, सामने प्रेमी मिला तो हमारे भीतर भी जाग गया। लेकिन हम बाहर से संगठित करते हैं, लेकिन भीतर जो है उसको नहीं खोलते, भीतर के प्रकाश को नहीं जगाते, भीतर की सत्यता को नहीं जगाते। हम भ्रम में जीते हैं, जो मिलना बाहर से मिलना है, लेकिन हकीकत ये है जो मिलना है आपके भीतर से मिलना है। सूर्य के प्रकाश की तरह। सूर्य बाहर से इकट्ठा नहीं करता, सूर्य बाहर से अपना प्रकाश इकट्ठा नहीं करता, ज्योति अपना प्रकाश बाहर से इकट्ठा नहीं करती, उसके भीतर से निकलता है। परम कहाँ है, सत्यता कहाँ है? वो आप हैं, वो आपके भीतर है। खुद को तोड़िए। जो अंडा आपके चारों तरफ है, खोल है अंडे का, उसको तोड़ दीजिए, अंडे को तोड़ दीजिए। आप निकलेंगे भीतर सुंदर, स्वच्छ। अगर आप अंडे के बाहर नहीं निकलेंगे, खोल को नहीं तोड़ेंगे, तो आप बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे।
कहाँ रहना है, क्या करना है, आपको स्वयं के अनुसार चलें तो अच्छी बात है, औरों के अनुसार ना चलें तो अच्छी बात है। स्वयं का मार्ग स्वयं खोजना। यहाँ तो हम दूसरे के दिखाई मार्ग पे चलते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, लेकिन दूसरे के भीतर की सत्यता उसकी सत्यता है, आपकी नहीं। आपकी खोज, आपकी सत्यता को जानना, आपकी जिज्ञासा को शांत करना, वो आपका काम है। उस स्वयं से भीतर से करें तो बेहतर है। होता है हर एक इंसान के, पशु पक्षी नहीं करते, लेकिन आदमी समझदार कुछ ज्यादा है। आदमी में, इंसान में, मानव में समझदारी कुछ ज्यादा है। कोई भी स्त्री, कोई भी आदमी अपनी सुंदरता को स्वयं नहीं देखता, सामने वाले से पूछता है मैं कैसा हूं। वो बड़ाई करे तो हम प्रसन्न, वो कहे कि बहुत सुंदर तो हम प्रसन्न, हाँ मैं बहुत सुंदर हूं। लेकिन स्वयं से नहीं पूछते कभी भी कि मैं सुंदर हूं, या मेरे भीतर गुणवत्ता है कोई। हमें सामने वाला ही बताता है। कुछ कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन सामने वाले की गवाही पे विश्वास करते हैं, अपनी गवाही पे विश्वास नहीं करते। जिस दिन आप स्वयं की गवाही स्वयं ही देंगे, तब आप परिपक्व होंगे, तब आप आश्वस्त भी और विश्वस्त भी होंगे। लेकिन आज के समय में हम बाहर के लोगों पर ही आश्वस्त हैं, उन्हीं पे विश्वस्त हैं। जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, जो वो बताते हैं, वही हम मान लेते हैं, लेकिन स्वयं की नहीं मानते, स्वयं को पक्का सच्चा नहीं समझते। जिस दिन आप समझने लगे स्वयं को पक्का, स्वयं से पूछ के स्वयं मंथन करें। आपके पास पिता ने आपके पास पिता ने बहुत सारी शक्तियां दी हुई हैं, ना उलझे, आमने सामने देख। पिता कहता है मेरी तरफ देखो, पिता कहता है मेरी तरफ देखो, लेकिन हम पिता की तरफ ना देख के दुनियादारी की तरफ ही देखते हैं। वो पिता है, वो परम पिता है, आप समझें वो कहाँ है। लेकिन हमें उसको खोजने की कभी जरूरत ही नहीं समझी, उसको खोजने की कभी जरूरत नहीं समझी। और कहीं ना कहीं कोने से आपके भीतर से आवाज आती है। जब आप दुखी होते हैं, आपका आवरण सख्त हो जाता है, वो टूटने का नाम नहीं लेता। आप दुखी होते हैं किसी भी विषय से, आप दुखी होते हैं, नहीं टूटता खोल, ऊपर का आवरण नहीं टूटता, तो आप कहते हैं कोई मदद करने वाला नहीं, भगवान भी नहीं है, परमेश्वर भी नहीं है। लेकिन क्या आपके ना मानने से परमपिता या परमेश्वर नहीं होगा? आपके मानने से होगा। आप मान लेंगे तो वो है, लेकिन आप उस सपने को तोड़ने के अभ्यास आपने किया ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि सपना, अहंकार, क्रोध, पांच भूत, इनको कैसे तोड़ें। सीधा मंत्र है, सीधा तंत्र है, सीधा ही यंत्र है। आप दृष्टि आपकी घूम जाए, भीतर में प्रवेश कर जाए, भीतर की खोज हो, स्वयं की खोज हो, तो समझ आता है। ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिसने ग्रंथ को समझा, जिसने ग्रंथ को लिखा, वो उसका अनुभव है। आपके भीतर जो आत्मा है, उसको समझना पूर्ण ज्ञान है। खुद के स्वभाव को समझना, खुद की बुद्धिमत्ता को समझना, खुद के मन के कर्म को समझना, ये आपका जागरण होगा। हम दूसरों की बुद्धि को सही मानते हैं, अपनी बुद्धि को कपटी और गलत मानते हैं, मन को भटकने वाला मानते हैं, अनाड़ी अड़ियल घोड़ा मानते हैं, लेकिन दूसरे के मन को ठीक मानते हैं।
जिसका स्वयं पे विश्वास नहीं, उसका विश्वास उसको कहीं मिलता ही नहीं। जो भी कुछ है आपके भीतर है, शीतलता भी आपके भीतर है, शांति भी आपके भीतर है, लगन भी आपके भीतर है, निरंतरता भी आपके भीतर है। लेकिन हम हमेशा दूसरों का सहारा लेते हैं। बिना सहारे के हम चल ही नहीं पाते। जो दूसरों का सहारा लेते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं, वो अपने पाँव पे कभी चलने के आदी ही नहीं। उनको आदत वैसी होती है। हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। बढ़ना कहाँ है, जाना कहाँ है, यहीं पे रहना है। विषय एक ही है, हमें जानना है। हमें जानना है। माँ के गर्भ में थे, जन्म लिया, औरों ने बताया, मरे तो भी और ही चर्चा करते हैं। लेकिन हम कहाँ थे उस समय? यही आपकी चेष्टा है। इस जन्म से पहले, इस जन्म के बाद। कुछ लोग कहते हैं मरते समय मर गया, लेकिन सधे हुए संत महात्मा कहते हैं कि ये जन्म हुआ है। जो मरता है वो जन्म लेता है। कहाँ? उस दूसरी दुनिया में जो हमें नहीं दिखती। जब हमने जन्म लिया, कहाँ से आए? उन्होंने हमें इधर भेज दिया, यहाँ से हम वहाँ चले गए। बस यही दौड़ है, यही दिन है। अब सुबह सूर्य निकलता है, शाम को ढलता है, रात आती है। रात बिताने के लिए अब अपने घरौंदे में आते हैं, अपने घर में आते हैं। लेकिन हमें तो अपने घर का पता ही नहीं। बस यहाँ से वहाँ, सांझ हुई वहाँ चले गए, सुबह हुई वहाँ से यहाँ आ गए। ये आपका कर्म का क्षेत्र है। ये आपके जानने का क्षेत्र है। ये आपके समझने का क्षेत्र है। ये आपके साधने का क्षेत्र है। ये आपका भाग्य है। आप किस श्रेणी में आके जन्म लेते हैं, जैसे कर्म करते हैं। आज जो बोया कल को वो काटेंगे। मुख्यतः काटना आज ही पड़ता है, दुख और सुख। लेकिन अगर कुछ बचता है आज से, आपके घर में आटा तो वो कल खा लेंगे। इस दुनियादारी में आप क्या बढ़ाते हैं? आत्मा का ज्ञान महाज्ञान है, लेकिन हम बुद्धि का ज्ञान से आगे बढ़ते ही नहीं। इंद्रियों की इच्छा पूर्ति से आगे बढ़ते ही नहीं। आपकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होनी। आपकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होनी, और ना आपको वो आगे बढ़ने दे। एक ही द्वार पे अटके रहेंगे। बस चाहत जो पूरी करनी है, लेकिन स्वयं की चाहत कभी पूरी होती नहीं। एक समय आता है जब आप सदे हुए हैं, तो आप स्वयं की इच्छा पूर्ति करते हैं। स्वयं की कोई इच्छा नहीं। स्वयं स्वयं को सब कुछ पता है। स्वयं बड़ा हितैषी है। स्वयं बड़ा हितैषी है। एक आत्मा बड़ी हितैषी है हर चीज की। वो असत्य नहीं बोलती। आप कभी असत्य नहीं बोलते। आपकी पुस्तक में, आपकी किताब में, आपके ग्रंथ में कभी भी असत्य नहीं है। दुख का कोई कारण नहीं है। उसमें सुख का ही कारण है। उसमें सहज शांति, शांत रहना ही आपका धर्म है। शांत रहना। और जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप सहज रहेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, आपका मन भी उसी प्रकार होगा कि विषयों के पीछे नहीं भागना। विषय तो हों, लेकिन सदे हुए। एक आदमी अपने माँ बाप को, सेवा को छोड़ के अपनी प्रेयसी के पीछे भागता है, धन और दौलत के पीछे भागता है, ऐशो आराम के पीछे भागता है, अपने नशे में गर्क होके वो स्वयं को विनाश की तरफ ले जाता है। जबकि चाहत थी, इच्छा थी, जो उसके सहारे इंतजार में बैठे रहते हैं,
उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी। बात यही है, घर में पत्नी बैठी है, लेकिन हम पत्नी से भिन्न अलग प्रेयसी चुनते हैं और उसी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन हम छोटी इच्छाओं पे ध्यान देते हैं। जो असली चीज है, जो असली है, हमारा ध्यान रखने वाली, कुल को बढ़ाने वाली या हमारे लिए जीने वाली, उसका हमें ख्याल नहीं, उसका हमें ध्यान नहीं। लेकिन बाहर प्रेयसी को खोजते हैं, बाहर प्रेमी को खोजते हैं। वो बाहर का प्रेमी आपका एक मनोरंजन का साधन भी है, वही आपको लगता है ये सही है। अगर उसमें ध्यान हो गया तो घर की जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी समय पे पत्नी के समय में पत्नी, जब आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके पास वो अपने धरोहर को आपके ऊपर लुटाती है। ऐसी अर्धांगिनी, ऐसी पत्नी, ऐसी प्रेमिका को छोड़ के आप बाहर की प्रेयसी के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। यही तो हाल है भटकने का। बुद्धि की इच्छाओं के चक्कर में, इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में आप स्वयं की इच्छाओं का विनाश कर लेते हैं। स्वयं की कभी सुनते नहीं, स्वयं की कभी मानते नहीं। हमारा सारा समय दूसरों को दे चुके हैं, दूसरों के अधीन हैं। जो दूसरा चाहेगा हम वही करेंगे, जो दूसरा कहेगा हम वही करेंगे। लेकिन इसके विपरीत चलना, स्वयं को चेतना में भरना है। स्वयं की हिम्मत, स्वयं की लगन, स्वयं का जो भी आपकी चाहत, आपकी मंजिल, स्वयं को साधना। हम सारी जिंदगी दूसरों को साधने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को साधने का हमें समय ही नहीं। इसी प्रकार हम चाहते, हमने दुनिया बनाई, बहुत सारे घर बनाए, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। किस काम का? किस काम का? आपके भीतर आपकी धार तेज नहीं, किस काम के? आपकी स्वयं को संवारा नहीं, बाहर की दुनिया किस काम की? वो अपने लिए, आप अपने लिए समझें, वो किसी काम का नहीं। कर्म को बढ़ाने की व्यर्थ ही। आप किसके घर गए? कोई आपके घर आया, आना जाना लगा रहा। अब प्रकृति तो चाहती यही है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी संतान नहीं होती, लेकिन वो समझ नहीं पाते। सारी जो भी सुबह से सांझ होती है, जीवन को उसी तरह हिम्मत हारते हारते, दूसरों को देखते देखते बिता देते हैं। और कहते हैं हमारा दुख इस धरती पे सबसे बड़ा है, हमें संतान नहीं हुई। लेकिन जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, अगर पिछले जन्मों में उनके कर्म अच्छे हैं, उनकी साधना सच्ची है, वो स्वयं को जाग चुके हैं, उन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया, वो कभी मरे ही नहीं, वो समझते हैं, वो कर्मों से दूर होते हैं, उनको कोई संतान नहीं होती। संतान तो उनकी होती है जो प्रकृति के पंजे में फंस जाते हैं। प्रकृति तो चाहती यही है, प्रकृति यही चाहती है। प्रकृति के स्वाद बड़े सुंदर हैं, लेकिन हम तो छोटे स्वाद, इंद्रियों के स्वाद में ही घुसे रहते हैं। प्रकृति को समझना, प्रकृति को आज तक हमने समझा ही नहीं, बस इंद्रियों के स्वाद के पीछे। प्रकृति के स्वाद को हमने जाना ही नहीं। जो प्रकृति के पास हमारी धरोहर धरी जाती है, चाहे वे कर्म की है, चाहे वे सोच की, चाहे समझ की, चाहे बीज बोने की, वो प्रकृति के पास हमारी धरोहर है, वो बढ़ती ही रहती है। लेखा जोखा प्रकृति के पास है, हम कहते हैं परमात्मा के पास है। नहीं, लेखा जोखा हमारे प्रकृति के पास है, लेकिन हम हैं कि कर्म बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। भोजन, इस तन को तो भोजन की आवश्यकता है, आत्मा
तो देने की चेष्टा करती है। आत्मा के पास अपार, सब कुछ अपार है, सब कुछ विशाल है। आत्मा विशाल में प्रवेश करने का एक मार्ग है। वो स्वयं भी विशाल है, न हमने उसमें प्रवेश किया, न आगे विशाल परम पिता में प्रवेश किया। वो क्या चीज है? आप देखेंगे तो भीतर से प्रकाश निकलता है। प्रकाश किसके निकलता है? ज्योति है, उसके भीतर से प्रकाश निकलता है। आप समझे आप स्वयं क्या है? जो आपने मान लिया वही आप हो जाएंगे। आप स्वयं को अच्छा मान लेंगे तो अच्छे हैं, लेकिन अच्छे अगर आप स्वयं को मान लेंगे तब अच्छे हैं। लेकिन आपकी बुद्धि कहे कि हम अच्छे हैं, तो वो सपना है। वो हो सकता सत्य ना हो, लेकिन आप कहेंगे, स्वयं कहेंगे, स्वयं की तक की पहुंच, स्वयं का सफर, स्वयं तक का सफर। ये जीवन कुछ और नहीं, ये जन्म कुछ और नहीं। हम आए हैं स्वयं तक का सफर करने, लेकिन स्वयं तक के सफर के लिए हमें हमारे पास समय ही नहीं। स्वयं तक का सफर करने के लिए हमारी सोच समझ नहीं। बस इतना, स्वयं को जानना। और सांझ हो जाती है जन्म की, हम स्वयं को जान ही नहीं पाते। जानने का आपके भीतर चाह हो, लगन हो, तभी। लगन भी अथाह। जितना जोर आप बाहर की दुनिया बनाने में लगाते हैं, उतना ही जोर आप भीतर की दुनिया में लगाएंगे तो आप भी सुंदरतम हो जाएंगे। आपको सत्य का पता लगेगा, शिव भी मिलेगा, और आप सुंदर भी हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। अपने भीतर खोज, अपने भीतर लगन, स्वयं को मानना। एक दिन ऐसा होगा, आप बार बार किसी अतिथि, गुरु, परम, या किसी आदर्श, या जिसका हमें मार्गदर्शन चाहिए, हम गुरु भी कह सकते हैं, मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, परम भी कह सकते हैं। आप जिसके द्वार पे बार बार जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है उसके भीतर चाहत जाग जाए, वो भी आपके समीप आ जाए। और आना ही होता है। प्रेम दुनियादारी से किया, प्रेमी दुनियादारी में बनाए, तो वो एक दूसरे के नजदीक रहे, लेकिन एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकते। छोटे सुखों के से न्यारा, छोटे सुखों से अलग वो कुछ कर नहीं सकते बाहर की दुनिया में। लेकिन भीतर की दुनिया में हवा में हवा मिलती है, जल में जल मिलता है। जैसे वैसे ही बिना स्वार्थ के प्रेम, मिलन, बिना इच्छाओं के एक शांति, एक खुशी जो आपको मिलती है, वो बड़ी अद्भुत है। उसका नजारा, उसका एहसास जन्म को सफल करता है। लेकिन बाहर की दुनिया, जब तक आप बाहर की दुनिया से नहीं टूटोगे, भीतर की दुनिया में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज का विषय टूटना आज का विषय। आप किस प्रकार टूटते हैं, किसके द्वारा टूटते हैं, ये भी समझने की बात है। लेना देना, करना खाना, बस यही सोच और समझ है, यही आपकी समझ है। भाव आपके भीतर भरे हैं, लेकिन दुनियादारी के लिए, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के भीतर बैठे उस परम के लिए नहीं। लेकिन जरूरत जो देना चाहिए जिसको, हम दे नहीं पाते। जिससे हमने इच्छा की वो हमें दे नहीं पाता। इसीलिए सपना दुख का, असंतोष का, असभ्यता का आवरण, चादर आप ओढ़ लेते हैं। वो चादर उतारने की आपको आदत नहीं। स्वयं को जन्म दीजिए, स्वयं को समझिए। सानिध्य सच्चे का, सानिध्य सच्चे का, अच्छे का, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं,
कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, दूर से इशारा करेगा। आपने मार्ग पूछा, अगर आपको जाना है, आप संकल्पबद्ध हैं, आपने संकल्प किया है, आपने सफर करना है, तो अपने भीतर का, लेकिन भीतर कोई और ना होगा, आप होंगे, आपका घर परिवार होगा, एक सुंदरतम आपके भीतर जो परमात्मा ने दी हुई उसकी खोज होगी। ये इसका विषय जिसने जाना, जिसको, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई इसको जानता है तो अच्छा कहता है, जो नहीं जानता उसके बारे में गलत भी कह सकता है। सब लोग बाहर की सुंदरता देखते हैं, लेकिन भीतर की सुंदरता तक पहुंचना, भीतर तक की सुंदरता तक पहुंचना सब नहीं पहुंच पाते। पहुंचना भीतर की सुंदरता तक है, भीतर तक की सुंदरता तक पहुंचना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अंडे का खोल टूटते ही भीतर कैसा क्या निकलेगा, लेकिन वो तो सदैव वे जानते हैं, वो आत्मा जानती है, वो आत्मा जानती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि एक ज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टि एक ज्ञान है, लेकिन अध्यात्म, उसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी, भाव से भरा हुआ भी। अध्यात्म धार्मिक होना है, धार्मिक होना एक रास्ता पकड़ना है। आज हम चौराहे पे खड़े रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं विज्ञान के रास्ते पे जाएं या धार्मिक हो जाएं, और खड़े ही रहते, सांझ हो जाती है, ना हम धार्मिक हो पाते, ना हम वैज्ञानिक हो पाते, कुछ भी तो नहीं। ना उसको रस आता है वैज्ञानिक होने में, ना उसको रस आता धार्मिक होने में। थोड़ी देर, थोड़े कदम चलते हैं धार्मिकता में, वापस आ जाता, नहीं वैज्ञानिक अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, अध्यात्म अच्छा नहीं, धार्मिक होना अच्छा नहीं। थोड़ी देर विज्ञान के रास्ते जाता है, फिर कहता है, वापस आ जाता, नहीं विज्ञान में भी कोई रस नहीं, अध्यात्म में भी कोई रस नहीं, विज्ञान में भी कोई रस नहीं, तो रस कहाँ है? परिपक्व बिना संकल्प के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते और न होगा। आप किसी भी कार्य के लिए आप संकल्पबद्ध होंगे तो आप उस कार्य को सफल कर पाएंगे। छोटी इंद्रियों की इच्छाएं, छोटे स्वाद, जब आप छोटे स्वाद भोजन का है या किसी कामना का है या तृष्णा का है या वासना का है, तो उसके बाद आप छोटे कुछ समय के लिए तो स्वादिष्ट रहेंगे, फिर आप अस्वाद से भर जाएंगे। फिर वो बुद्धि आपको, इंद्रियां फिर आपको छोटे स्वाद के लिए प्रेरित करेंगी। कुछ आप स्वाद लेंगे, चाहे भोजन का, चाहे इच्छाओं का, चाहे तृष्णा का, वासना का, किसी भी स्वाद का, लेकिन उसके बाद फिर आपको अतृप्ति का अनुभव होगा। क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन आप उससे टूटते नहीं, उससे बाहर नहीं आते। जब तक आप उसके बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप उसके बाहर नहीं आएंगे, बड़े स्वाद की इच्छा आपके भीतर नहीं जागेगी, बड़ी सुंदरता की इच्छा आपके भीतर नहीं जागेगी, इंद्रियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। करें, लेकिन उतना नहीं, वो जीवन नहीं। आपने देखा हुआ संत साधु बड़ी तपस्या करते हैं, आपके सामने भी हो सकता है, लेकिन आपने कथाओं में सुना भी होगा कि साधु संत दुनियादारी का त्याग करते हैं, दुनियादारी का त्याग करते हैं, उसको जन्म समझते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, आहार का त्याग करते हैं। आहार क्या करते हैं? अन्न का त्याग करते हैं। कुछ समय बाद, अन्न त्यागने के बाद पत्ते फूल फल खा के व्यतीत करते हैं, लेकिन उसका भी त्याग करते हैं, खाली जल पे रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, जल का भी त्याग करते हैं,
वायु वायु पे रहते हैं, फिर और अधिक वायु का भी त्याग करते हैं। जो आपके भीतर, जो उसके भीतर वायु है, बस उसी पर निर्भर होते हैं। कहाँ मरे? मरते नहीं। साधना की, आपने साधना नहीं की, आपको चाहिए वो वायु भी उतनी लेते हैं कि जीवित रहने के लिए, लेकिन बाहर की दुनिया में ढेर लगता है स्वाद के लिए। हम खाने के लिए जीते हैं, लेकिन असली जीवन के लिए हमने कुछ खाया ही नहीं। आप देखिए आपको करना क्या है। बाहर की दुनिया आपके लिए सुंदरतम है या भीतर की दुनिया सुंदरतम है? बाहर वो झरने नहीं जो आपके भीतर झरने हैं। आप ख्याल कीजिए, आप सहज हो जाइए, आप निर्भय हो जाइए, निर्विचार हो जाइए। सबसे प्रथम एक ही चीज है, मृत्यु क्या चीज है? ये बनाई हुई एक दशा है। मरना क्या है? एक भय है। आपके भीतर भय नहीं रहेगा तो आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु का दूसरा नाम संतों ने कहा है, ध्यान में जाना है, समाधि में प्रवेश करना है। जो समाधि में प्रवेश कर गया तो समझो भीतर जन्म ले लिया। ऐसे ही मृत्यु के बाद जहां जन्म लेता है, जहां जन्म लेता है वही जन्म ध्यान में है, वही जन्म समाधि में है। जो समाधि में चला जाता है, जो ध्यान में चला जाता है, वो समाधि में चला जाता है, और जो ध्यान में चला जाता है वो एक प्रकार की मृत्यु होना है। बस इतना ही है। आपने स्तन छोड़ के, ये खोल तोड़ के, आपने शिला तोड़ के, आपने स्वयं को बाहर का आवरण तोड़ के आप बाहर निकल गए। बस इतना ही है, इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आप समझें? लेकिन भय है, इंसान को पल पल घटाता है, पल पल मारता है। ये अच्छा नहीं। अगर आपको संकल्प करना है किसी भी कार्य के लिए, तो आपके भीतर वो सामग्री है, आपके भीतर वो ध्यान है, आपके पास वो, आपके भीतर वो डोर है जिससे आप बंध सकते हैं और बांध सकते हैं। जिसको आप हटाना चाहे हटा सकते हैं। आपके भीतर वो सक्षमता है। अपने श्वास को पकड़िए, अपने श्वास को पकड़िए, अपने श्वास के संग ऊपर से नीचे तक भ्रमण कीजिए। आपका पेट ऊपर नीचे होता है, उसी के साथ साथ चलिए। आप अपने ध्यान को पकड़िए, आप अपना ध्यान लगाइए। आपकी आंखें भीतर खुली हो, आपकी आंखें भीतर खुली हो। आप समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती, दार्शनिक तो होती हैं हर चीज, लेकिन ये दर्शन ऐसा होता, अनुभव और एहसास होता है भीतर का। आप बैठे हैं सही, लेकिन भ्रमण करते हैं शरीर के भीतर अपनी श्वास के साथ। श्वास ऊपर नीचे आती है, किसी का पेट ऊपर नीचे होता है, उसी अनुसार जैसा जिसका अनुभव हो वैसा कीजिए। सुंदर बात तो ये रहेगी कि आप पेट का ऊपर नीचे होना ना देखें, श्वास का ऊपर नीचे होना देखें, और आपके नासिक द्वार से जो भी वायु निकलती है आप वहां पे बैठ के देखिए। जब आप बाहर आपकी श्वास निकलती है उसी पे ध्यान रखिए। एक चीज और समझिए, आप अध्यात्म, हो सकता है वैज्ञानिक ऐसा कहते हो, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन अध्यात्म कहता है इस शरीर के ऊपर प्रवाह करना, इच्छाओं तृष्णाओं का जड़ जड़ के गिरना है। जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वो इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। उसके भीतर तृष्णाओं का सैलाब होता है। जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है उसमें वासनाओं की भरपूरता होती है। अगर इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त होना है तो आपको ऊपर की तरफ बहना होगा। श्वास का ध्यान रखिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद साधना होती है हर चीज की, आप लगातार निरंतर सोच के समझ के
आपने घर बनाया, आपने फैक्ट्री बनाई, जब घर में ध्यान दिया तो घर बन गया, आपने फैक्ट्री में ध्यान दिया तो फैक्ट्री बन गई, आपने किसी और कार्य का सफर किया, ध्यान धरा तो आपका सफर हो गया। आपकी मन की इच्छा जो आप अपने मन को कहेंगे वो मन आपका बना ही देगा। लेकिन वो मन सुंदर कारीगर है, सुंदरतम आपका आदेश होगा तो सुंदर तब बना ही देगा। रूप स्त्री में भी सुंदर स्त्री नजर आना आपके मन की बात है, लेकिन आत्मा देखती सिर्फ आत्मा को, मन देखता है मन को, बुद्धि देखती है बुद्धि को। लेकिन बुद्धि अहंकार से भरी हो तो किसी भी आत्मा या परमात्मा के लिए भी आप शब्द बोल सकती है। इसलिए साधना जरूरी है, भाव में भरना जरूरी है। जिसके प्रति हम भरेंगे भाव में वो हमारे लिए परम है। चाहे वो पिता हो वो भी परम होगा, चाहे परम हो वो भी पिता होगा। भाव में भरना जरूरी है। ज्ञान और भक्ति दोनों भिन्न है, ज्ञान और भक्ति दोनों भिन्न है। भक्ति सुंदरता को बढ़ाती है, ज्ञान मजबूती को बढ़ाता है। जरूरत दोनों की है, लेकिन मार्ग दोनों के भिन्न है। मार्ग दोनों के भिन्न है। आप अपने श्वास का अनुभव करिए, श्वास के साथ चलिए। आपके श्वास नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, आपके नाक द्वार से बाहर निकलते हैं। आप नाक द्वार के पास बैठ जाएं अपने ध्यान के सहित। आप इस शरीर में आप एक अलौकिकता है। आप ये शरीर नहीं है, आप ये शरीर नहीं है। आप बिना दिखने वाले जागृत एहसास हैं। स्वरूप किसी ने बनाया नहीं, किसी ने कहा एक ज्योति स्वरूप है, मान लिया, उसी को देख के चलते रहे। मन ने बनाया, आपने बनाया, ज्योति है भीतर, वो जगती है, मान लिया। किसी ने कहा सूक्ष्म शरीर है, जैसा शरीर आपका है वैसा ही एक सूक्ष्म शरीर है। जो भारहीन होता है, बुद्धि और मन उसमें अवश्य होता है, वो भी एक जन्म है। अगर इस शरीर को छोड़ देंगे, छोड़ के निकलेंगे, ये खोल है, ये पत्थर की शिला पूरी है, ये शिला पत्थर की पूरी है। इसको तोड़ेंगे तो भीतर का अनुभव होगा, सीप टूटेगा तो मोती निकलेगा। लेकिन जनन, उसका प्रजनन कैसे हुआ? सीप जब खुला रहता है, एक बूंद गिरती है आकाश से, उसी से मोती बनता है। आप अपना भाग्य देखिए, आपके हाथ में आपका भाग्य है, आपके हाथ में आपका भविष्य है। लेकिन वो बूंद आज गिरी तो कल मोती, आज आप सधे तो कल को स्वयं को जानने की इच्छा हो जाएगी। धीरे धीरे इस जन्म को सुंदर बनाया तो अगला जन्म सुंदर मिलेगा। जहां आप जाएंगे वहां भी आपकी मान और सम्मान बढ़ेगा, स्वयं का स्वयं के प्रति भी। अगर सच्चाई को आप जान चुके हैं, सत्य आपके पास और सत्य के संग आप खड़े हैं, भले औरों को बुरा लगे, औरों को अच्छा सत्य जिसको पसंद नहीं, जो सत्य से विमुख होते हैं उनको सत्य की चाह नहीं, वो असत्य पे ही जीते हैं, वो असत्य पे ही जीते हैं। अब अपनी कमर को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा रखें, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है। बड़ी बड़ी कथाएं इस दुनिया में महापुरुषों ने, साधु संतों ने, ऋषियों ने उदाहरण स्वरूप दी है। उससे भी हम कुछ सीख ले सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में अवतरित किए बिना, इस जन्म में अपनी सोच में, अपने स्वभाव में निर्मित किए बिना हम उनका लाभ नहीं ले सकते। बुद्धि सुनेगी, इस कान से सुनेगी, उससे बाहर निकाल देगी। हो सकता है आपकी यादों में, आपके भीतर धरोहर में भी ना बचे। संकल्प का मुख्य कारण है, आप अपने भीतर सांस भर लें,
पूरी, और सांस को रोक लें और आप कहें कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे सत्य को जानना, मुझे ध्यान में जाना है। जो जो बेड़ियां मेरे पे पड़ी हुई हैं वो बेड़ी से आप छुटकारा पाइए। भीतर श्वास भर लें, आपका सब कुछ फूल जाएगा। श्वास रुकेगी। अगर आपने रोके रखा तो श्वास इधर उधर दौड़ेगी, चैन नहीं रहेगा। आप धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें, बाहर खाली कर दें। एक बार फिर आप आज्ञा में रहें। आपका तीसरा नेत्र जहां है वहां आपका स्थान है बैठने का। श्वास को फिर भीतर भर लें। उसको छोड़ दें। लेकिन जब आप सांस भरते हैं और आपके भीतर तनातनी रहती है, छोड़ सांस छोड़ सांस, उस समय में आप कहें कि मुझे ध्यान में जाना है, मुझे साधना में जाना है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। एक बार फिर श्वास को भर लें भीतर। श्वास को बाहर छोड़ दें। दो लाभ होंगे। एक तो जो बासा सांस आपके भीतर, जो बासी सांस है, जो पुरानी सांसें वो बाहर आ जाएंगी और ताजी सांसें आपके भीतर भर जाएंगी। ताजी पत्तियों की तरह निकल आएंगे आपके भीतर। सब जो भी आपके भीतर तंत्र तंत्र है वो सब ताजा हो जाएगा। एक बार पूरी सांस को आप बाहर खाली कर दें। अपने पेट को सिकोड़ लें। आपके भीतर कोई श्वास ना बचे। आपके रोम रोम से भी खिंचाव अनुभव हो आपको कि वहां से भी सांस लेने की भीतर चेष्टा की जा रही है। आपके कान में भीतर होने की चेष्टा करेंगे। आपकी आंखें भी भीतर, नाक भी भीतर, सारी इंद्रियां आपके भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगी। भीतर में प्रवेश, श्वास उनको भीतर खींच लेगा। जैसे वायु का बाहर खींच लेना, वैसे ही सब कुछ एकदम से पिचकना शुरू होता है। वैसे ही आपको अनुभव होगा। जब तक आप सांस, प्राण नहीं निकलेंगे, लेकिन जब तक आप रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद आप श्वास छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। अपने आप ही भीतर अपने आप ही प्रवेश कर जाएगा। एक बार फिर अपने श्वास को खाली कर दें, बाहर फेंक दें, पूरा सांस खाली कर दें। बड़े पेट वाले हैं वो अपने पेट को खींच के देखें, क्या आपका पेट आपकी बात मानता है, शरीर बात मानता है। आपके पूरे शरीर में ऐसा लगेगा जैसे एक पीड़ा का दर्द, जैसे एक अग्नि का, एक बिजली की कड़कड़ाहट भीतर दौड़ती हुई। जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं, बाहर फेंक के रख सकते हैं, रोके रख सकते हैं, तब तक आप रोकिए। जब आपकी कहे कि अब नहीं रहा जाएगा तो उस समय कहें आप मुझे ध्यान में जाना है, मुझे ध्यान में जाना। 3 बार कहें और अपने श्वास को भीतर कर लें। श्वास भीतर अपने आप ही करने की आवश्यकता नहीं, वो भीतर अपने आप चला जाएगा। तीसरी बार और संकल्प करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने श्वास को, पूरे श्वास को बाहर फेंक ले। अपने सारे अंगों को आप देख लें कि वो तरोताजा रहे, तरोताजा हो जाएं और सुंदरतम हो जाएं। सुंदरतम का मतलब है एकदम, आप कहें बहुत सुंदर है सब कुछ। बच्चा रोता है, माँ स्नान कराती है, ध्यान कराती है, उसकी मालिश करती है तेल की। उसको नहीं पता कि तेरी मजबूती के लिए है। उसको नहीं पता कि तेरी मजबूती के लिए तेरी माँ जननी उसको स्नान भी कराती है, तेरी सुंदरता के लिए तेरी मजबूती, तेल की मालिश भी करती है और अच्छे सुंदर सुंदर भोजन भी कराती है। तो आप उस अबोध की तरह हैं, लेकिन एक आत्मा आप स्वयं, ये शरीर उस अबोध की तरह है
ये मन भी उस अबोध की तरह, बुद्धि भी उस अबोध की तरह है, लेकिन आत्मा आप पूर्ण जागरण है, आप जनक हैं, आप जननी हैं सबकी, आप सबका ख्याल रखने वाले हैं। उस माँ की भांति, उस देवी की भांति आप अपना ध्यान रखें। एक बार फिर श्वास को बाहर फेंक दें। जब तक आपका जीव आपके ऊपर ना चढ़ जाए, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, एनर्जी ऊपर छठे आयाम पे ना चढ़ जाए, तब तक आप रोके रखिए। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। आप अपने शरीर के अनुसार ही चलें। बहुत सुंदर बात है। आप देखिए कि आपके भीतर उजाला है, आपके कानों में गुंजायमान ध्वनि है कि आपकी इंद्रियां आपके भीतर प्रवेश हैं, बाहर तो नहीं। बाहर रहेंगी इंद्रियां तो बाहर की गाथा गाएंगी, भीतर रहेंगी तो भीतर की गाथा गाएंगी। भीतर अगर आनंद है तो आनंद ही व्यक्त करेंगे, आनंद की धारा ही उनके भीतर बहेगी और आनंद की वायु, आनंद ही वो कहेंगे, आनंद का ही भोजन करेंगे। तो भीतर प्रवेश करना इंद्रियों का, मन का, तन का बड़ा एक सुंदर आनंद अनुभव है। जो जहां जाएगा वहीं की गाथा गाएगा। ये इंद्रियों को भीतर प्रवेश कराना है, और यही आपका अभ्यास है। ये जब बाहर की दुनिया से उबे तो भीतर चले जाएं। बाहर की दुनिया तो उबाने वाली है, उसमें कुछ खास रंग नहीं है, कुछ खास नहीं है रस उसमें, लेकिन भीतर अद्भुत रस है, भीतर अद्भुत रस है। भीतर सभी तो आज्ञाकारी, आपको आज्ञाकारी बनना भी है और आज्ञाकारी बनाना भी है। आज्ञाकारी बनके ही आप दूसरों को आज्ञाकारी बना सकते हैं। अब आप अपना गुरु का आह्वान करेंगे। आप सदे हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथ जोड़ लें। हृदय के समीप, छाती के मध्य, बड़े भाव से, बुद्धि की एकजुटता, दो विचार ना हो, एक ही हो, कोई खास विचार ना हो। अभी आप किसी को मनाने के लिए, सम्मानित करने के लिए, मनोनीत करने के लिए, समर्पण करने के लिए आप तैयार हैं। गुरु का आह्वान करेंगे। अगर आपको गुरु के दर्शन होते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। आपका मन उसको सामर्थ्य, गुरु को सामर्थ्य कर ही देगा। तो जरूरी है, ये बुद्धि, ये मन है, ये मानते नहीं जब तक कोई सामने नहीं, जब तक ये किसी के सामने झुकते नहीं। लेकिन प्रकृति और परमात्मा हमने मनाया जहाँ परम, किसी ने कहा, साधु संत कहते हैं कि जहाँ आपने मान लिया वहीं भगवान है। तो आप मान लें यहीं भगवान है तो विराजमान हो जाएंगे भगवान। तो गुरु का आह्वान करेंगे। लेकिन हर आह्वान पे आपको नीचे से ऊपर सफर करना है। आना कहाँ है? जहाँ आपका तीसरा नेत्र है वहां पे पहुंचना है, और उसके द्वारा ही आगे आप बढ़ेंगे। हर आह्वान पे आप नीचे से ऊपर सफर करेंगे। रीढ़ की हड्डी के नीचे तमाम बहुत ही सुंदर शक्ति है, बहुत ही धारा है। जैसे गंगा को, मैया गंगा को हम पवित्र शुद्ध मानते हैं, वो गंगा की धार दो जनेंद्रियों के बीच से उठती है और वो आपके सर के ऊपर तक जाती है। जैसे महादेव की जटाओं से गंगा बहती है, ऐसे ही वो आपके शरीर से बहेगी। तो आप बड़े ध्यान से, बड़े सहजता से गुरु का आह्वान करेंगे, गुरु को नमन और प्रणाम करेंगे, गुरु को समर्पण करेंगे। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम का उच्चारण करेंगे। सुंदर आवरण आपके बनेंगे, सुरक्षा का घेरा, शक्ति का घेरा आपके चारों तरफ रहेगा। आप सक्षम होंगे इस तन से बाहर निकलने में, भ्रमण करने में, उस सुंदर आकाश में प्रवेश करने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो उच्चारण करें, जिसमें सब कुछ समाया है उसी में आप भी प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे पृथ्वी से
दूसरे ग्रह में जाते हैं, पृथ्वी से दूसरे लोक पे जाते हैं, वैसे ही आपको अब भ्रमण की चेष्टा भी हो जाएगी, भ्रमण की इच्छा भी हो जाएगी। तो आप ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर ध्वनि। आपके भीतर की शक्तियां जागृत हो सकती हैं ओम के उच्चारण से। आप किसी भी मंत्र को साध लें, किसी भी आदत को साध लें, उसी आदत के अनुसार आप जीवन जीते हैं। लेकिन परम को खोजने के लिए कोई खास तथ्य की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द मंत्र रूपी अभिमंत्रित जो शब्द होता है, जो तैयार होता है, उसके द्वारा आप किसी भी शक्ति का भीतर जागरण कर सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे भीतर और बाहर है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमारा ख्याल रखती है, वो माँ है। तो ये धरती भी माँ है, जननी भी माँ है और शक्ति भी माँ है। सबका एक स्वरूप देखिए, वो भवानी है, जगदम्बा है। तो जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन आप उसमें भाव भरे, प्रेम भरे, एक ऐसा आह्वान करें कि माँ शक्ति आपके सामने आ जाए, आपकी पुकार सुन के वो आपका ख्याल करे। तो अपना ख्याल भी उसको देना है और उसकी कृपा पाने के लिए आपके भीतर बड़ी सुंदरता, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकाश आपके भीतर जागते हुए तो माँ का उच्चारण करेंगे, उस शक्ति का उच्चारण करेंगे जिसने हमें जन्म दिया है। धरती भी वही स्वरूपा है, जननी भी वही स्वरूपा है और शक्ति भी वही स्वरूपा है। आप उसका आवरण आकार बना सकते हैं, साकार कर सकते हैं। अपने मन को कहें, मेरी माँ को मेरे सामने मुझे दिखाएं, उनके चरणों में मुझे नतमस्तक होना है। तो माँ का उच्चारण करें। बड़े सुंदर भाव से माँ का आह्वान किया। अब आप अपनी साधना, इस शरीर को साधें। समाधि के लिए इस शरीर को साधना जरूरी है, मनाना जरूरी है, इसकी पूर्ति जरूरी है। देखिए, शरीर की ऊर्जा मिलती है भोजन से, लेकिन इसके भीतर शक्ति कैसे प्रवेश कराएं ताकि इसको शुद्ध, पवित्र, इसको तरोताजा कैसे करें, इसके भीतर ऊर्जा, एनर्जी कैसे भरे, वो आप जान लें। इस शरीर को कैसे चलते रहें, ये काम करता है। आपने सुना होगा, जो गाड़ी चलती रहती है उसको गाड़ी कहते हैं, जो खड़ी रहती है उसको गाड़ी नहीं कहते, वो तो समझो कि खत्म। इसीलिए कहा है चलती का नाम गाड़ी। इस शरीर जब तक चालित रहेगा, चलता रहेगा, तभी तक आप सफर कर सकते हैं। खड़ी गाड़ी भी आपको सफर नहीं कराएगी, शरीर खड़ा हुआ भी आपको सफर नहीं कराएगा। ये शरीर जब तक चलता रहेगा, चालित रहेगा, आपका हृदय, आपके भीतर के जो भी यंत्र हैं वो चलते रहेंगे, तो आप भी चलते रहेंगे। लेकिन ये खराब हुए, आप लाचार हुए, आप आगे सफर नहीं कर सकते। ध्यान उसी में रहेगा, बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। कोई भी कहता है, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार रहता है, गाड़ीवान कहता है कि गाड़ी बिगड़ी हुई है, ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। बुद्धि मन बड़े हठीले हैं, उसको ठीक करने की चेष्टा नहीं करते। इसीलिए इस तन को ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, न बुद्धि की न मन की। आपको आप ठीक से समझें, आप ठीक समझें। अपनी गर्दन को घुमा लें अपने चारों तरफ, बिल्कुल सहजता, जबरदस्ती नहीं करनी तन के साथ। वो जैसे कहे धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको सहारा देना है। एक बीमार आदमी जिसकी टांगे नहीं चलती, लेकिन वैद्य डॉक्टर उसको ठीक करते हैं, धीरे धीरे उसको सहारा देते हैं, हिम्मत भी देते हैं। नहीं कुछ बिगड़ेगा, नहीं कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ होगा, और हिम्मत कर, थोड़ी थोड़ी और हिम्मत, बहुत सुंदर है, कर पाएगा, पहुंच पाएगा, ठीक हो पाएगा, थोड़ी सी हिम्मत। तो उसी प्रकार आप
सधे हुए मंजे हुए की तरह हर चीज को ठीक करने में सक्षम, चालित करने में, बनाने में आप सक्षम। एक माँ जब भोजन बनाती है, उसके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को उसका भोजन में रस आता है, आनंद आता है। वो माँ देख के बनाती है, वो अपने ख्याल में, अपने ध्यान से, अपने ध्यान से उस बच्चे की स्वाद उसमें डाल देती है। बहुत ज्यादा भेद नहीं करती, लेकिन हर बच्चे को उसका भोजन बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत होता है कि माँ ने मेरे लिए सुंदर भोजन बनाया है। लेकिन माँ ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अपना ध्यान, अपना भाव, अपना प्रभाव उसमें छोड़ दिया है कि मेरे उस बच्चे को ये तृप्ति दे। उसी तरह आप इस शरीर को तृप्ति दें, आप इस शरीर से बाहर निकल के तृप्ति दें इसको। बहुत सुंदर आपको लगना चाहिए कि आपके भीतर गर्दन से ऊपर का हिस्सा है वो एक तृप्ति की ओर है, उसकी शिकायत नहीं है, उसके होने का एहसास भी नहीं है, वो सद गया है। जैसे बच्चा खेलता कूदता है, जब तक माँ की दृष्टि में रहता, जब तक वो निंद्रा में चला जाता है तो माँ एक निश्चिंत होती, ना कोई शोर है ना कोई गुल है, सहज। इसी प्रकार ये ऊपर का हिस्सा सहज हो गया। अब दूसरी तरफ घुमा लें। अपनी पलकों को, ऊपर की पलकों को बिल्कुल ऊपर लगा दें, नीचे की पलकों के उनके नीचे लगा दें। पहले पलक, नीचे की पलक नीचे आ जाती है, ऊपर की पलक भी नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ आपको ऊपर चढ़ानी है। ऊपर की पलक ऊपर चल जाए और नीचे की पलक भी उसके नीचे ऊपर लग जाए। सहज शांत हो जाए, कमर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो शक्ति विराजमान है, जो भी धारा है, जो गंगा मैया है, एक विशाल, जब आपको भीतर अनुभव होगा तो एक विशाल गंगा मैया, बाहर भी थोड़ा सा प्रभाव, बहाव उसका कम है, लेकिन आपके भीतर जो जोश है, जो आनंद है। बाहर की दुनिया में जब मौसम खराब होता है आपको लगता है बिजली कड़कती है, लेकिन भीतर तो हर पल बिजली कड़कती रहती है। भीतर तो हर पल बिजली कड़कती रहती है, शक्ति जागृत होती रहती है हर पल। लेकिन आपकी साधना से आप उसके लिए निरंतरता रखें, अभ्यास रखें, ध्यान रखें। लेकिन जो जाग जाएगी, जहां पे भीतर बिजली कड़कती है, आपका अनुभव, आप अगर जागृत हैं, आप ध्यान से भरे हुए हैं, तो वो चीज आपको अनुभव होगी। आप अपने शरीर को घुमा लें चारों तरफ, बिल्कुल तन्मयता से, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रस्सी कटी के पर्दा नीचे, रस्सी कटी के पर्दा नीचे। आपने डोर को पकड़ा हुआ है, उसमें वस्त्र टंगे हुए हैं, आपने रस्सी छोड़ दी और वस्त्र नीचे। ऐसे ही ऊपर से सब कुछ नीचे अपने आप गिर जाएगा। आपको ऊपर सफर करना है। आप जिस दिशा में अग्रसर होंगे, अपने शरीर को दूसरी तरफ घुमा लें। जिस दिशा में, जिस मार्ग पे, जिस मंजिल की तरफ आप अग्रसर होंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, पूछेंगे, किसी से भी जानकारी लेंगे कि इस दिशा में मुझे जाना है, मुझे बताएं कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ना है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा मुझे, क्या क्या दार्शनिक स्थल है, आप पूछेंगे किसी से भी। जिज्ञासा आपके भीतर होगी, लेकिन आप जिस रास्ते पे नहीं जाएंगे उसके बारे में नहीं पूछेंगे। आप अपने शरीर को दूसरी तरफ घुमा लें। शरीर को परेशान नहीं करना, शरीर की शिकायत आपको नहीं लेनी, लेकिन उसको हिम्मत देनी, अपनी हिम्मत के सहारे ही उसको आगे बढ़ाना है। हर पल की हिम्मत मैं हूं ना, उसको एहसास कराइए आप। जैसे पिता कहता है मैं हूं ना, जैसे परम कहता है, भगवान कहता है कि भगत को मैं हूं ना, और भगत भी भगवान के सहारे ही नैया को पार कर लेता धीरे धीरे। अब आप शांत हो जाएं। अब आप अपनी कमर को घुमा लें अपने चारों तरफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चारों तरफ से ही भीतर में प्रकाश इतना है कि एक नहीं हजारों सूर्य। आपका हार्ड मास का शरीर आपको लगता वो नहीं है,
उसके भीतर तो कुछ और है। एक भिन्न भिन्न गुफाएं हैं, बहुत बड़े महल, बहुत बड़े मंदिर हैं, जहां पे मालिक जहां पे मालिक विराजमान है। मालिक का स्वरूप आपकी मन की इच्छा, मन चाहे तो बहुत सुंदर, आपका मन जितना सुंदर उतनी सुंदर उसकी कारीगरी। बाहर की दुनिया में भी काम करता है और भीतर की दुनिया में भी। अब आप शांत हो जाएं। आपका मन बाहर की दुनिया में भी काम करता है। अगर आपका मन की जिज्ञासा बड़ी है, अगर खोज है साथी की, जीवन साथी की, तो लड़का कहता है नहीं, ये लड़की मेरे काम की, मेरे लायक नहीं, और सुंदर चाहिए, और सुंदर, और गुणवत्ता चाहिए। कोई गुणों की कोई खोजता है, कोई सुंदर शरीर को खोजता है, तो खोज की बात है। लेकिन जिसका मन छोटा है, उसको कहता कैसी भी चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखने की भी चेष्टा नहीं है, जैसा मिले वैसा अच्छा। लेकिन बड़ा मन, कारीगर मन कहेगा नहीं, ये नहीं, दूसरा कोई और, ये नहीं, दूसरा कोई और। लेकिन छोटे मन का हाँ ठीक है, कोई गुणवत्ता को देखता है, कोई भीतर प्रवेश करके उसके देखता है, कोई विश्वास को देखता है, लेकिन कोई शक्ल और सूरत को देखता है, कोई उसके सधे हुए शरीर को देखता है। ऐसे ही हम हर जगह काम करते हैं। पशु खरीदने जाता है तो उसकी चाल ढाल सब कुछ देखते हैं, सुंदर लगता है नहीं लगता है। कोई चमड़ी को देखता है, पतली चमड़ी है, दूध अधिक देगी, कोई उसको दूध देने के लिए पूछता है कितना दूध दे, कितना खाएगी, कितना पिएगी। हर की अलग अलग सोच और समझ है, साधना है। आप अपना बायां पैर सीधा कर लें, बायां पैर सीधा, बिल्कुल सीधा, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन सहजता से। आपके पांव, आपका शरीर आपसे कोई शिकायत ना करे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई बच्चा मना करेगा नहीं मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आप उसकी जिद है, लेकिन आप लाचार हैं। अब उसको मनाइए धीरे धीरे, बहुत सुंदर है वहां पे। इसीलिए स्कूलों में प्रलोभन दिया जाता है, बच्चों को मिठाइयां खिलाई जाती हैं, उसको मीठी टॉफियां खिलाई जाती हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें, कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे ही उसको प्रलोभन दिया जाता है, उसी ऐसे ही आदत बनती है। अपने दोनों हाथ बिल्कुल पांव, क्रिया है, आप ठीक से करें। इस पांव को थोड़ा खींचें, ऊर्जा आपकी पांव से ऊपर तक जाएगी। जितना सहज क्रिया होगी आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ती जाएगी। बात एक ही सफर ऊपर करना, बात एक ही सफर ऊपर करना, लेकिन इस शरीर को साधे बिना, अपनी नैया को मजबूत किए बिना, पता नहीं कब तूफान आए, पता नहीं कब बहाव तेज आए। नैया को मजबूत करिए, इस शरीर को मजबूत करिए, इस शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखिए। ऊर्जा ऊपर जाएगी आपके शरीर में, आधे शरीर में। देखिए, एक क्रिया करेंगे, एक भोजन करेंगे, क्या आपका पेट ही भरेगा? नहीं, ऊर्जा मिलेगी हर तंत्र को, आपके हृदय को, आपकी जो भीतर जितने भी यंत्र हैं सबको। आपका खून भी उसी से बनेगा, आपका ब्लड रक्त भी उसी से बनेगा, और पानी की सफाई भी उसी से, हर चीज को ऊर्जा देती है। आप क्रिया एक करते हैं, आप भोजन एक करते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाता है। एक सूर्य की एक किरण नहीं है, भिन्न भिन्न किरणें होती हैं। हर चीज, पौधे को कौन सी किरण चाहिए, पेड़ को कैसी चाहिए, फल को कैसी चाहिए, पृथ्वी को कैसी चाहिए, सबको वही मिल जाता है। तो यहां ऊर्जा नीचे से ऊपर, यहां से ऊर्जा आप देखें धीरे धीरे पंपिंग के द्वारा, पंपिंग आपकी होती रहेगी, आप अनुभव करें धीरे धीरे नीचे से ऊपर चलती हुई। आप अपनी आंखें भीतर की तरफ खुली रखें, गर्दन ऊपर रखें, आप रहें आकाश में अपने, लेकिन एक ध्यान के द्वारा पंपिंग कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा। यहाँ इच्छा शक्ति अनुभव होती है, भीतर कोई घुस नहीं सकता, लेकिन इच्छा शक्ति यहां से ऊर्जा जीव ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू है, ऊर्जा शक्ति बढ़नी शुरू है। यहां से ऊपर कमर तक ले आए, नीचे से ऊपर तक,
दो नीचे दो जनेंद्रियां, जनेंद्रियों के बीच से जो स्थान है, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना जिसको कहते हैं, उसके बाएं तरफ सटी हुई नाड़ी होती है जिसको हम एड़ा कहते हैं। उस एड़ा से भी आप ऊपर की तरफ वायु का बहाव होता है और वो ऊपर तक जाना जरूरी होता है। आपके आधे शरीर में ऊर्जा भरी हुई, आपको लगता है अब नहीं रहा जाता, आपको लगेगा अब नहीं रहा जाता, लेकिन बड़े सहजता, बड़े ध्यान से, बड़े समझ से, प्रलोभन कोई भी हो, सहारा आप दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं हूं ना। तो ऐसे ही अपनी आदत, अपना अभ्यास बढ़ाइए। आधे शरीर में अगर आपको लगता है कि पूरा एक एक कण, एक एक आपका छिद्र, एक एक रोम आपका उजाले से भर गया है, प्रकाश से भर गया है, शीतलता से भर गया है, तो आप मानिए कि हाँ, मेरा आधा शरीर तंदुरुस्त हो चुका है, मैंने ख्याल कर लिया इसका, मैंने ख्याल कर लिया और ख्याल हो भी गया। और आधी बुद्धि तक, ऊपर के आधी बुद्धि तक आपका, आपके आधे सिर तक का हिस्सा, आधा नाक, आधा मुंह और पूरा हिस्सा उजाले से आप देखें क्या भर गया है। अगर भर गया है तो उस बाएं तरफ, बाएं नाक में से वायु आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। अगर वो नाड़ी जाग गई है तो आप धीरे से छोड़ दें, सहज हो जाए, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। आप किसी के विपरीत नहीं हो सकते, किसी की सहमति में सहमति मिला के सहमत कर सकते हैं, लेकिन एकदम किसी को विरुद्धता में द्वंद्व ही बढ़ेगा, सहमति नहीं बनेगी। धीरे से, बिल्कुल धीरे से दायां पैर सीधा कर लें, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल बड़े प्रेम से भरे रहें, बड़े भाव से भरे रहें किसी के प्रति। अभी आप शरीर से जुड़े हुए, शरीर के लिए करते हैं, तो शरीर में से आप भाव भरे। आप अपना बायां पैर बिल्कुल अपनी जांघ में रखें और दाएं पैर को फिर क्रिया में सम्मिलित करें। आप अपनी कमर में ध्यान रखिए, सीधा रहे, पूरा शरीर का आपको जागरण रहे, शरीर आपका है, पूरा ध्यान शरीर पे। जब एक मां अपने बच्चे को भोजन कराती है तो वो ध्यान रखती है कि उसके बच्चे का पेट भरा या नहीं, आज कम खाना खाया है, क्यों, और अधिक खाना खाना चाहिए था, वो ऊर्जा अधिक होगी, शरीर अधिक तंदुरुस्त रहेगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो उसी प्रकार आप अगर शरीर से रूबरू हैं, ध्यान है आपका, इस शरीर को पूर्ण तंदुरुस्त कर दीजिए। जब आप स्नान करते हैं तो कोई हिस्सा छोड़ते नहीं कि मेरा बिना स्नान के कोई शरीर का हिस्सा रहे, सारा हिस्सा, खाली मुंह ही नहीं धोता। तो यहां से भी ये ऊर्जा, यहां से भी दाएं पैर से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती हुई पंपिंग के द्वारा आप बढ़ाइए कमर तक। रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है जो नीचे से ऊपर नरम भाग तक जाती है, उसके दाईं तरफ नाड़ी है पिंगला। हर चीज का अपना भाव होता है, महत्व होता है, हर चीज का अपना महत्व होता है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों का अपना अलग अलग भिन्न भिन्न महत्व है। इस शरीर में हजारों लाखों शक्तियां हैं या तंत्र हैं, हर चीज का अपना महत्व है। तो ये नाड़ी पिंगला नीचे से ऊपर जागती हुई आज्ञा से ये नीचे नाक की तरफ बहती है। बहुत सुंदर भाव। आपका आधा शरीर में ऊर्जा, आपके कानों में गुंजायमान ध्वनि जो आकाश की है, जो बाहर की नहीं है। अगर आपको लगता है आपके रोम रोम से ऊर्जा बाहर निकलती है, देखने से अनुभव नहीं होता, खाली एहसास, एहसास दार्शनिक है, अनुभव दार्शनिक, दार्शनिक अनुभव। अगर आप लगते हैं कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं, आधा शरीर आपका ऊपर तक भ्रमण कीजिए, तो आप सहज हो जाएं और शांत हो जाएं। बिल्कुल धीरे से बायां पैर सीधा कर लें, बिल्कुल आराम से, स्वेच्छा से, सहमति से
अब आप दोनों हाथ लंबे करें। अब आप दोनों पाँव की ऊर्जा आपने धीरे धीरे बहा ली, थोड़ी बहुत अगर बची है तो ऊपर चली जाएगी। अब आपको पहुंचना है दो जनेंद्रियों के बीच, जहां मूलाधार है उस स्थान पे, और उस स्थान से पंपिंग के द्वारा पंपिंग होती है, ध्यान होती है, इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति होती है कि वो दो जनेंद्रियों के बीच का जो स्थान है उस स्थान से ऊर्जा गंगा मैया ऊपर बहती हुई, वो धारा जिसमें जल है, एड़ा और पिंगला जो दाएं और बाएं हैं उनमें वायु है जो नाक के द्वारा बाहर आती है, लेकिन बीच की नाड़ी है। ये नाड़ी पे ही पूरा जीवन, अच्छाई बुराई, परम सत्यता असत्यता सब कुछ निर्भर करता है। ये दिव्य है, ये दिव्य है, इसी से जनन पर जनन होता है। ये नाड़ी मूलाधार से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे नीचे ऊपर बढ़ती है, गर्दन से होती हुई, जहां आज्ञा आपका तीसरा नेत्र है, जहां पे वहां पे शुरू होती केंद्र बिंदु, वहां तक पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद ये नाड़ी त्रिवेणी बनती है, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना जहां तीसरा नेत्र है, और वहां से सीधा नरम भाग की तरफ बढ़ती है जल की धारा। अब आपको अनुभव होगा कि जल की धारा जैसे महादेव जी की जटाओं से गंगा बहती है, आपके सिर के नरम भाग से भी जटाओं की तरह गंगा बहते हुए आपके सिर के नरम भाग से शीतलता निकलते हुए आपका पूरा शरीर समझो खो चुका है। आप उसको अनुभव नहीं है, आपको स्वयं अपना अनुभव है। आप कौन है ये जान सकते हैं इस समय में। आप इस शरीर हैं या शरीर से भिन्न हैं, आपको अनुभव होने लगेगा। आप सहज हो जाएं और शांत हो जाएं। बिल्कुल शांति, सहजता, आपके शरीर से एक भी शिकायत ना मिले, ना आपकी बुद्धि की, ना मन की, ना इंद्रियों की, ना कोई इच्छा है। आप निर्भय और निर्विचार रहें, किसी चीज का भय नहीं। जब कोई भी शिकायत करता है, आपकी करता है या आपसे किसी की करता है, तो भय होता है। किसी की भी शिकायत नहीं है। बाहर की दुनिया से आप कटे हुए हैं, आपका खोल टूट चुका है, बाहर का आवरण टूट चुका है। अगर आप इस शरीर रूपी घरौंदे से बाहर निकल आए। इस शरीर का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। डॉक्टर इस शरीर से बाहर रहता है। जब आप बीमारी से बाहर निकलेंगे तभी बीमारी का उपचार होगा किसी भी प्रकार। जब आप बाहर होंगे तभी धक्का दे पाएंगे, सहारा दे पाएंगे, किसी को खींच पाएंगे। इस शरीर में रहते रहते बस जितना आप में गुंजाइश है उतना ही आप काम करेंगे। आत्मा पूर्ण ज्ञान है, जिसने जाना है परमात्मा से दूरी नहीं है उसकी। आत्मा के भीतर ही परम का वास है। इस शरीर में आप रहते हैं, लेकिन इस शरीर के बाहर भी आपकी दुनिया है, असली दुनिया आपकी है। आप कार्य करने आए हैं, जन्म लिया है फिल्मी कलाकार या नाट्य कलाकार की तरह। आपने यहां आके खुद को किसी कला को बढ़ाने के लिए कोई किरदार किया है। बाहर की दुनिया में बस आपका किरदार है,
लेकिन किरदार के वस्त्र उतारे, किरदार के शब्द बोल वाणी भूले, तो आप पर्दे के पीछे आके अपने असली जीवन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किरदार में रहते रहते वो वाणी जो आपको कंठस्थ कराई जाती है, जो आपने बोलना होता है, जो आपने कलाकारी करनी होती है, जो आपने कलाकारी करनी होती है, उस समय में एक ही काम कर सकते हैं। किरदारी करते समय किरदार निभाएंगे, लेकिन किरदार से छूटने के बाद अगर आप जो असलियत से छूट जाएंगे तो किरदार पे ध्यान देंगे, किरदार से छूट जाएंगे तो असलियत पे ध्यान देंगे। लेकिन हमेशा मुखौटा किरदारी का ना ओढ़ें, वस्त्र वे ना पहने, अपने जो असली स्वरूप है, असली रूप है, असली घर है, असली कर्म है, जो आप असली हैं, जो आप सही हैं, आप उसको भी देख लें, देखना चाहिए। आदत बन चुकी है किरदार वाले कपड़े पहने रहने की, वही मुखौटा, वही कलाकारी, लेकिन वो पहनने के बाद भी आपको भान हो जाना चाहिए, ध्यान हो जाना चाहिए। जब आप किरदार करते हैं तब तक आप किरदार में मशगूल हैं, लेकिन उसकी स्मृति जो आप असली है, स्मृति आपको हो आए, ऐसा जतन भी आपको रखना चाहिए। एक सुमरन, एक दर्शन, गुरु ऐसा ही एक माध्यम है जिसको देखने के बाद, स्मृति आने के बाद, याद आने के बाद, सुमरन करने के बाद, गुरु को चाहने के बाद आपको अपने असली स्वरूप में आने का अवसर मिलेगा। अब अपने हाथ को, हथेली को तान लें, अपने सिर के नरम भाग पे ऐसे घुमाएं जैसे किसी पात्र के मुंह पे घुमाते हैं, 7 बार घुमाएं। खाली स्पर्श कराना है, दबाव नहीं देना है। अब आप शांत हो जाएं। आप जो आपने खोला है सिर का नरम भाग, वहां पे देखिए क्या कोई मणि चमकती है। आपको कुछ ऐसा ख्याल हुआ जो आकाश में है प्रकाश, वो उस मणि का प्रकाश है, और वो मणि कहां है? आपके सिर के ऊपर नहीं है, आपके सिर के ऊपर नहीं है। आप भयभीत ना हो, क्योंकि कोई चीज आपको ना काट सकती है, ना मार सकती है, ना आपका बुरा कर सकती है, ना आप जल में डूब सकते हैं, ना अग्नि में आप जल सकते हैं। आप वो हैं, आप वो हैं जो जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस शरीर से भिन्न, इस शरीर से भिन्न। अब नागदेव को देखा होगा, मणिधारी नाग। आपने मणिधारी नाग को देखा होगा क्या? वो देखिए कि वो मणि नाग के शीश पे है या आपके सिर पे है? वो आपके शीश के ऊपर है। अब वो वहां से आपको शीतलता अनुभव होगी, आपके शरीर के भीतर से वो प्रवाह है ऊपर की तरफ। अगर आपने नीचे से ऊपर का सफर किया है तो निकलने का रास्ता वही है, आपको वहां से निकलने का अवसर मिलेगा। आपकी साधना आपके काम आएगी, साधना आगे बढ़ेगी, सफर अच्छा रहेगा, आपको एक संतुष्टि रहेगी। अपना बायां हाथ बाहर निकालें, भूमि पे रखें, लेकिन तान के रखें, तना हुआ होना चाहिए। आपकी आंखें बाहर की बंद हो और भीतर की खुली हो। वहां पे स्वरूपा मैया का स्वरूप हो, मां शक्ति का, जननी का, धरणी का। उसमें आप अपनी जननी को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए उस जननी का, आपको मन को कहिए मेरी मां कितनी सुंदर है, मेरी मां कितनी अच्छी है। आप अष्टभुजा को भी ले सकते हैं, शेर पे सवार मैया को ले सकते हैं। आकाश में आपको नजर आएगी, अनुभव होगी, लेकिन आपके हाथ की हथेली में भी आपको ध्यान की दृष्टि से अनुभव करना है कि आपके हाथ की हथेली में क्या शीतलता आती है। अगर आपके हाथ की हथेली में जब तक शीतलता ना आए तो धैर्य रखें,
हाथ की हथेली में शीतलता, एक शक्ति का प्रवाह आपको अनुभव हो, लेकिन हथेली तान के रखें। तब आप उन मैया को कहें, हे माँ, हे जगत जननी माँ, हे कृपा करनी माँ, तेरे बिना तो न कोई सहारा है। मेरे रोम रोम में, मेरे रक्त के संचार में हर जगह तू है। मेरे कर्म करने में, मेरे खोल उतारने में तू मेरी मददगार है। हे माता, मेरे तन में जो रोग दोष विकार हैं, रोग भी, दोष भी, विकार भी, महामाई को आप कहिए, क्योंकि माँ का ही हृदय विशाल है, जो अपने बच्चों का दुख और दर्द दूर करने की चेष्टा रखती है, उसको अनुभव होता है। हे महामाई, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे शक्ति माँ, मेरे शरीर में, मेरे शरीर के आधे भाग में, बाएं भाग में अगर कोई रोग दोष, कोई विकार है, तो हे माता उसको खत्म कर दें, अपने भीतर समा लें। हे माता श्री, भाव से भरें, मां के प्रति भाव से भरें, तभी तो मां भाव से भरेगी अपने पुत्र के लिए। एक पुत्र की किलकारी, मां के चाहत लिपटने की, मां के लिए जीवन जीने की चाहत आपके भीतर होगी, तो मां भी कहेगी, हाँ मैं भी तेरे लिए हूं। हे मां, मुझे आत्म साक्षात्कार कराएं माता श्री, मुझे अनुभव कराएं, मुझे सत्यता से अवगत कराएं माता। माता के प्रति कृतज्ञता आपके भीतर हो। अगर आपकी हथेली में भीतर शीतलता है तो आप हथेली को समेट लें, दायां हाथ ऊपर कर लें, शरीर आपका तना रहे, रीढ़ सीधी रहे, गर्दन थोड़ी ऊपर रहे आकाश में। लेकिन हाथ की हथेली तनी हुई होनी चाहिए। यहां आपके कुछ देखने की आवश्यक, यह अनुभव के दर्शन है, एहसास के दर्शन है। अगर आपके हाथ की हथेली में शीतलता है तो परम पिता परमेश्वर, आपको ज्ञान भी चाहिए। भगवान विष्णु विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप, गीता के ज्ञान देने वाले, अनेकों मुखों वाले, अनेकों हाथों वाले पालनहार जगदीश से आप रूबरू हैं। आपको मन को कहिए कि मैं जो अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए थे विराट स्वरूप में, गीता का ज्ञान प्रसार किया था, उनकी कृपा चाहते हैं। उस गीता ज्ञान रूपी सरोवर में हम भी नहाना चाहते हैं और कहे, हे पिता, प्रथम तो इस शरीर में कोई रोग दोष, कोई विकार है तो आप उसे दूर कर दें। आपकी कृपा दृष्टि, आपका प्रकाश में मैं स्नान करना चाहता हूं। हे देव, हे दाता, हे जगदीश, हे पिता, आपका जन्म देने वाला पिता भी अनुभव होगा आपको, उनके भीतर उसमें भी स्वरूप नजर आएगा उस पिता का। हे पिता, मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं। हे स्वामी, आपके चरणों की धूलि में बनना चाहता हूं। और क्या रखा है, सब कुछ तो चला जाएगा, नहीं तन मेरा है। ये मन मुझे जकड़े हुए है, ये बुद्धि मुझे भटकाए हुए है। हे पिता, हे साक्षात्कारी, तेरी कृपा के बिना मैं अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। आप पूर्ण हैं, आपके चरणों की सेवा करके मैं पूर्ण होना चाहता हूं। मुझे अपनी कृपा में स्थान दें। अगर आपकी हथेली में जब तक शीतलता ना प्रवेश कर जाए तब तक आप निरंतर आह्वान करें। उसके बाद दोनों हाथ सिर के नरम भाग के बराबर कर लें, लेकिन हथेली तनी हुई होनी चाहिए।
आकाश में, यहां भी आपकी हाथ की हथेलियों में प्रकाश आपको नजर आएगा, अनुभव होगा। एक मणि तो सर में देखी थी हमने, नाग के शीश पे भी हमने सुनी थी, लेकिन इन हाथ की हथेलियों में बड़ी शीतल प्रकाश जैसे आपको अनुभव होगा। इतना तो हमने एहसास नहीं कि आपको अद्भुत आश्चर्य होगा। हाथ की हथेलियों में बड़ी शीतलता, बड़ी सुंदरता। और जगदीश से कहें, हे पिता, हे परमेश्वर, हे सबके स्वामी, ये दीनहीन के मार्गदर्शक, हर जीव में तुम। आप ध्यान रखिए, पिता से, परम पिता से, परमेश्वर से आपको प्रेम होने की एक अनुभूति होगी तब जब पेड़ पौधे पक्षी जीव हर चीज में आपको लगाव हो जाए, आपको प्रेम हो जाए, सबके प्रति आपके भीतर आदर मान और सम्मान हो जाए, आप किसी का अहित करने की इच्छा त्याग दें, तब आपको उनमें नजर आने लगेगा। और आपकी हाथ की हथेलियों में शीतलता बड़ी सुंदर, और यहां से इन हाथों के द्वारा भी शक्ति आपके भीतर आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आपके हृदय से ऊपर का हिस्सा आपको अद्भुत नजर आएगा, पूरे प्रकाशमान नजर आएगा। आपको स्वयं का अनुभव होगा कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे यहां कोई और है, लेकिन मुकुटधारी है, सुंदर है, अर्धनारेश्वर है। आपको लगेगा इस शरीर के ऊपर कि भीतर कुछ और है। मैं न रहा, वो हो गया। मैं न रहा, वो हो गया। आपको अनुभव होगा। जगदीश से कहें, जगदीश, क्या यही आपकी कृपा है? क्या यही आपकी दया है? आप समेट लें दोनों हाथों को और शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। आपके दिव्य प्रकाश में ये शरीर नजर आएगा। आप कुछ बहुत हल्के नजर आएंगे। आपको लगेगा कि जैसे खोल टूट गया और मैं बाहर आने में सक्षम हुआ। मुझे कुछ एहसास हुआ, मुझे कुछ अनुभव हुआ। लेकिन आप सुबह और शाम अनुभव करें, अभ्यास करें, ध्यान धरें, आप समाधि की तरफ प्रवेश कर सकते हैं, मृत्यु का भय खत्म कर सकते हैं, 5 तत्वों के प्रति आप श्रद्धा और भाव से भर सकते हैं। धरती, फिर एक बार जान लें, ये मां धरा है, धरनी है। ये शरीर भी धरती से बना हुआ है। एक दिन ऐसा होगा, राख बन के ये भी धरती में समा जाएगा। इच्छाएं, तृष्णाएं, जो आपकी चाहत, वो धरी की धरी रह जाएंगी। न कुछ कर पाएंगे आप, सब कुछ ढीला हो जाएगा। जब तक आप जागृत हैं, तब तक आप इस शरीर को मजबूत रखें, इसका ख्याल रखें। भीतर जो भी शक्तियां हैं उनमें भ्रमण करें, प्रवेश करें। अपने दिलदारी होगी, अपने जान होगी, कर्मठता होगी, आपका संकल्प होगा, तो आप सब कर पाएंगे, सार्थक कर पाएंगे। आज तक हाँ, एक चीज जरूरी है, इस शरीर का जो अपना आपकी जिम्मेदारी है उसका ख्याल तो आपको करना है, लेकिन आप होंगे तभी तो कर पाएंगे। आप ना होंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो अपने होने का अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए, अपने खोल को स्वयं तोड़िए और कर्म करिए, कर्म करिए, नायक बनिए। वैसे तो इस धरा पे महासंतों ने, ऋषियों ने, राज राजाओं ने, तपस्वियों ने, ये भूमि तपस्वियों की है। जैसे हनुमान जी महाराज तत्पर रहते थे श्री रामचंद्र जी की सेवा में, लक्ष्मण ने अपनी नींद और भूख त्याग दिया रामचंद्र जी की सेवा के लिए। किसी के तो बनिए आप। भरत ने राज्य त्याग दिया, ऐशो आराम त्याग दिया, अपना मानिए कोई त्याग सकता है एक समय का भी स्वाद, स्वार्थ एक समय का, क्या आप त्याग सकते हैं? क्या आलस्य त्याग सकते हैं? लेकिन भरत ने
श्री राम की खातिर राज्य का भोग विलासता सब त्याग दिया। तपस्या की आपको भी करनी होगी। किसके लिए? अपनों के लिए। तब जिएंगे आपके अपने अपने लिए, लेकिन बाहर की दुनिया के अपने अपने नहीं। अपने स्वार्थ सिद्ध किए और बगल, अपने स्वार्थ सिद्ध किए बगल, वो नहीं आपके हैं। लेकिन आपके भीतर जो विद्यमान है वे आपके अपने हैं। आपके भीतर परमात्मा ने, पिता ने इतनी शक्तियां दी हुई हैं आपको, अगर आप उनको ही जाग लें तो किसी और की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी और के सहारे की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका जागरण होना ही आपके जन्म की सार्थकता है। आप बेसुध बेहोश रहेंगे तो ठीक नहीं। बहुत सारी बातें हैं आपके भीतर, अथाह भंडार हैं सुख के, शांति के। भीतर प्रवेश करें और पूर्ण प्रकाश में स्नान करें। आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे भगवान को, परम पिता को, आपकी आत्मा को, आत्मा में समाये परमात्मा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम।